हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेसन प्लान देखने वाले हैं विज्ञान का फिजिकल साइंस, जो कि आपके बीएड के प्रथम वर्ष एवं सेकेंड द्वितीय वर्ष दोनों में ही काम आता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में फिजिकल साइंस है तो उसके लिए भी बना सकते हैं, या सेकेंड ईयर में फिजिकल साइंस आपका जिनका बायोलॉजी रहता है उनका ऑप्शन रहता है, उनमें हेल्प होता है, या फिर मैथ वाले में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का प्रकरण है प्रकाश का अपवर्तन। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या होता है, तो ऊपर में जैसे देख रहे हैं विद्यालय का नाम, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग विद्यालय का नाम में आप लिख लेंगे अपने विद्यालय का नाम, डेट भर देंगे, विषय में आपका विज्ञान होगा, और पीरियड आप द्वितीय तृतीय कर सकते हैं जो भी आप क्लास लेने जा रहे हैं स्कूल में एसआईपी के दौरान, और वर्ग आपका 10वां या 9वां, आप जिस भी क्लास से वो टॉपिक लिए हैं उसको आपको मेंशन करना है। विषय आपका भौतिक है, प्रकरण में आपका टॉपिक लिखा हो प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सामान्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी को विज्ञान विषयों के प्रति रुचि जागृत करना, विज्ञान विषय हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान सिद्धांत व अनुप्रयोग से अवगत कराना, विद्यार्थियों में विज्ञान के ज्ञान के व्यवस्थित तरीके से विकास कराना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन का विकास कराना, विद्यार्थियों में अपने राष्ट्र के लिए कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर अग्रसर कराना। और इसका विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे ज्ञानात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर क्या होता है, विद्यार्थी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान सकेंगे। फिर भावात्मक स्तर आता है, विद्यार्थी प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकेंगे। फिर क्रियात्मक स्तर आता है, विद्यार्थी प्रकाश के अपवर्तन को जानकर समझकर अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब आते हैं हम लोग टीचिंग मेथड्स का उपयोग करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, और हम लोग क्या क्या टीचिंग एड्स का सहायक सामग्री का उपयोग करने वाले हैं। श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, बल्ब, गुल्ली कांच की, और लेजर लाइट इत्यादि। चलिए अब आते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो विद्यार्थी पूर्व कक्षा से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उससे आगे बढ़ाना है, तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जैसे विद्यार्थियों, रात में बिजली चले जाने पर हम सब क्या करते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे कि रात में बिजली चले जाने पर हम सब टॉर्च मोमबत्ती जलाते हैं। फिर हमारा प्रश्न होगा टॉर्च या मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है। तो टॉर्च या मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश होता है, उत्पन्न होता है। फिर प्रकाश के कुछ गुण बताइए। तो प्रकाश के कुछ गुण विद्यार्थी को पता होता है, परावर्तन, अपवर्तन आदि। फिर हम पूछेंगे प्रकाश के अपवर्तन का क्या होता है। तो विद्यार्थी बहुत विशेष जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो मौन है और विषय समस्यात्मक है। तो हम लोग अपना उद्देश्य कथन बताएंगे। छात्रों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर चलिए अब हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले शिक्षण बिंदु प्रकाश का अपवर्तन है। अब व्याख्यान करेंगे हम लोग, फिर व्याख्यान कर देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ पे छात्र छात्रात्मक क्रिया होगा जिसमें वो देखेंगे सुनेंगे। फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड स्किल में सारा कुछ मेंशन करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार उससे कुछ बोध प्रश्न पूछा जाएगा जो हमने अभी से पढ़ाया है उसी से, और उनका उत्तर लिया जाएगा। फिर हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आगे थोड़ा बताएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और फिर व्याख्या करेंगे। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल होगा। इसी प्रकार आगे करके इससे भी 2 बोर्ड प्रश्न पूछा गया। फिर हम इससे कुछ इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपको कुछ सही गलत के लिए है और बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद फिर हम लोग गृह कार्य के लिए होमवर्क देंगे, और इस प्रकार हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा, आपका सारा लेसन प्लान इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।